हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का प्रायिकता का ही अपना नेक्स्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर हमारा 3 है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने संभावना और घटना उसके प्रकार के बारे में स्टार्ट किया, जिसमें हमने पहली घटना हमने देखी थी प्राथमिक घटना। प्राथमिक घटना को हम मूलभूत घटना भी कहते हैं और एक और उसका नाम है प्रारंभिक घटना, जो प्रीवियस वीडियो में लिखना रह गया है। आप याद रखना, प्रारंभिक बोले, मूलभूत बोले या प्राथमिक बोले, तीनों का मतलब एक ही होता है। आज उसी के आगे हम सीखने वाले हैं निश्चित घटना और असंभव घटना के बारे में। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। आपको इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तुम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको अच्छी तरह समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह से पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और याद रखिए, ये जो चीज़ें हैं 12th स्टैंडर्ड में भी आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं, राइट है। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको 12th में भी मिल सकते हैं 1 मार्क्स में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि निश्चित घटना या निर्धारित घटना किसे कहते हैं। तो सिंपल है, जो घटना का होना 100% तय हो, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि सिक्का उछालें और उस पर छाप या कांटा मिले। छाप को हम चित भी कहते हैं, कांटा को हम पट भी कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम सिक्के को उछालते हैं 2 ही परिणाम संभव हैं, या तो हमें चित मिलेगा या फिर पट मिलेगा। अब हमने यहाँ पे या बोला है, या तो छाप मिलेगी या फिर कांटा मिलेगा। तो ये डेफिनेटली आप प्रयोग करने से पहले ही बोल सकते हो, दोनों में से कोई ना कोई मिलने ही वाला है, यानी 100% तय है। इसीलिए इसे हम निश्चित घटना कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है सूर्य पूर्व में उगे, तो ये भी निश्चित है। तीसरा एग्जाम्पल है पासे को एक बार उछालने पर उस पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त हुई, ये भी निश्चित है, क्योंकि आपको पता है पासे पे 1 से लेके 6 संख्याएं मिलती हैं और वो सारी की सारी संख्याएं 7 से तो क्या होंगी, छोटी होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हमें समझना हो कि निश्चित घटना क्या होती है, तो हम कैसे समझेंगे कि जो भी साइंटिफिकली फैक्ट होते हैं, मतलब जो बातें होती हैं, वैज्ञानिक बातें हुई, मैथमेटिकल बातें हुई, वो 100% श्योर होती हैं। जैसे 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो ये भी एक निश्चित घटना का ही उदाहरण है। तो ऐसी सारी ही घटनाएं, जैसे कई बार एग्जांपल दे सकते हैं कि सूर्य एक तारा है, तो ये भी एक घटना के रूप में भी ले सकते हैं। तो जो भी साइंटिफिकली फैक्ट आएंगे या मैथमेटिकली फैक्ट्स आएंगे, उन सभी को हम निश्चित घटना कह सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आते हैं, जैसे सिक्का वाला बता दिया, पासा वाला बता दिया। एक और एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे कि 80 मार्क्स की एग्जाम में विद्यार्थी को 80 या उससे कम मार्क्स मिले, तो ये भी निश्चित है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं निश्चित घटना में आती हैं। अब इस पर से इंपॉर्टेंट नोट्स देखनी है, तो नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 क्या है कि निश्चित घटना के लिए m = n होता है। क्यों इसे निश्चित कहते हैं? क्योंकि जो प्रयोग के कुल परिणाम होते हैं वही के वही सारे परिणाम किसके होते हैं, घटना के होते हैं। इसलिए प्रयोग के परिणामों की संख्या यानी n और घटना के सानुकूल परिणामों की संख्या, वो दोनों ही बराबर होने की वजह से यहां पे निश्चित हो जाता है। इसलिए यहां पे याद रखना है कि m बराबर क्या होगा, n, और ये m बराबर n होने की वजह से निश्चित घटना की संभावना क्या होती है फ्रेंड्स, 1 होती है, जो हमें याद रखनी है। इसे समझने के लिए समझ सकते हैं कि हमारा संभावना का सूत्र था P(a) बराबर क्या होता है, m/n। अब m और n दोनों बराबर ही हैं, जो भी होगा, सब 6 और 6 है तो वो भी वो बराबर होंगे। अब दोनों कट जाएंगे तो संभावना क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें याद रखना है, कोई भी निश्चित घटना हो उसकी संभावना 1 होती है। ये क्वेश्चन 10th और 12th दोनों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो घटना है वो असंभव घटना, इससे टोटली डिफरेंट। यहाँ पे इसका घटना का होना क्या है, निश्चित है, यहाँ पे उसका होना क्या है, असंभव है। तो असंभव मतलब उसके नाम में ही है कि जो घटना कभी घटे ही नहीं, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। अब ये जो एग्जांपल्स हैं, उन्हीं एग्जांपल्स को हम थोड़ा चेंजेस करके इसमें सीखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, सिक्के को एक बार उछालने पर एक साथ छाप और कांटा मिले। देखो यहाँ पे एक वर्ड था या मतलब दोनों में से कोई एक मिले तो वो पॉसिबल है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा हूं, और मतलब दोनों मिले तो दोनों पॉसिबल नहीं है।
या तो छाप मिलेगी या फिर कांटा मिलेगा, लेकिन हम चाहिए दोनों एक साथ मिले, वो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से सिर्फ एक सिंगल वर्ड ने इसको क्या बना दिया, असंभव घटना बना दिया। अगर यहां पे या कर दोगे तो ये निश्चित हो जाएगी, और कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, असंभव। दूसरा एग्जांपल है सूर्य पश्चिम में उगे, तो ये तो सिंपल ही चीज है। सूर्य उगता किस में है, पूर्व में, यहां पे लिखा है पश्चिम में, तो ये तो रॉन्ग है, इसलिए ये भी क्या है, असंभव। फिर पासे को एक बार उछालने पर उस पर 7 मिले, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पासे पे 1 से 6, हाँ नॉर्मल पासा हो, आपने खुद ने डिजाइन किया हो तो हो सकता है कि उसमें 7 मिल सकता है, पर हम जो भी बात कर रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है, इसलिए याद रखना है नॉर्मल कंडीशंस के ही एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, राइट है। तो अगर पासे को उछालेंगे तो उस पर कभी 7 मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये भी क्या घटना है, असंभव घटना है। फिर है 80 अंक की परीक्षा में 81, वो भी पॉसिबल नहीं है। 80 मार्क्स की एग्जाम है तो आपको 80 से कम ही मिल सकते हैं, ज़्यादा तो मिल ही सकते नहीं है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ट्विस्ट किया जा सकता है कि आपके हाथ में रहे हुए पेपर में आपको 81 अंक मिले। अब यहां पे यह ध्यान रखना है कि अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो ये पॉसिबल है, पर अगर यही पेपर आपका 80 मार्क्स का है तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेना है, कई बार एनसीईआरटी में क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी नोट्स देखेंगे तो इसमें 2 नोट हैं। असंभव घटना के लिए m बराबर 0 होता है। क्यों ये असंभव घटना है, क्योंकि उसके लिए कोई भी फेवर करने वाला आउटकम ही नहीं है, मतलब उसके लिए परिणाम ही नहीं है। जब उसको कोई फेवर ही नहीं करेगा तो वो घटना घटेगी नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, इसीलिए उसके परिणामों की संख्या क्या होती है, 0। फ्रेंड्स देखो m क्या है, n क्या है, ये हमने पहले वीडियो में समझा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो इसके लिए m बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब ये m 0 है, इस वजह से क्या हुआ, असंभव घटना की संभावना क्या हो जाएगी, 0। क्यों 0, क्योंकि हमारा संभावना का सूत्र है P ऑफ A बराबर क्या होता है, m/n। अब m क्या है, 0। n कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रयोग के लिए n बदलता रहेगा, किसी के लिए 4 होगा, किसी के लिए 5 होगा, वो उस प्रयोग के कितने परिणाम है उस पर निर्भर करता है। अब हमने यहाँ पे n ही रखा है। अब 0 को किसी से भी भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। इस वजह से असंभव घटना की संभावना क्या हो गई, 0। तो ये हमने असंभव घटना के बारे में देखा। अब देखिए यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। क्या है कि कोई भी घटना ए के लिए, मैंने ए नाम दे दिया है, कुछ भी बी दे सकते हैं, कोई भी घटना ए के लिए उसकी संभावना कहां से लेके कहां तक हो सकती है। तो याद रखना है कि किसी भी घटना की संभावना की हम बात करें कि उसकी संभावना क्या क्या हो सकती है, तो वो 0 से 1 तक हो सकती है। 0 से 1 तक मतलब 0 या 0 से ज्यादा, लेकिन 1 या 1 से कम। माइनस में नहीं हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। यह चीज का हमें खास ध्यान रखना है। 0.7 पॉसिबल है, क्यों, वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्यों, असंभव होगी तो 0 होगी। 1 हो सकती है, हाँ अगर निश्चित है तो वो 1 हो सकती है, पर 0 से 1 तक होती है, 0 और 1 के बीच में नहीं। क्यों कि निश्चित और असंभव की वजह से। अब इसी चीज को कई बार वर्ड्स में पूछा जाता है, कैसे कि किसी भी घटना की संभावना खाली जगह या उससे अधिक और खाली जगह या उससे कम होती है। तो देखो इसकी संभावना किससे ज्यादा है, 0 या 0 से ज्यादा, लेकिन 1 या 1 से कम। तो इस तरह से इस चीज को भी हमें खास ध्यान रखना है। इसमें से हमें कई बार MCQ या सही गलत पूछ सकते हैं, जैसे घटना A की संभावना 1.2 संभव है या नहीं, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर ये याद रहेगा तो आप इजीली आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम उसका सम अप कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा इसमें निश्चित घटना के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स देखे, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स देखे, उसकी संभावना क्या होती है वो देखा, असंभव घटना के बारे में वही सारी डिटेल्स देखी, और लास्ट में ये एक इंपॉर्टेंट नोट्स कि किसी भी घटना की संभावना कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छी तरह समझना है तो प्लीज़ इसे पूरा देखें। एक बार पूरा देखने के बाद इसे दोबारा देखें और फिर उसकी नोट्स बना के आप उसे पढ़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है
आप हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और ख़ास चीज़, आप प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से रीड करें, जिससे आपको उसमें इंपॉर्टेंस डिटेल्स मिल सकें। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रकार के क्वेरी है तो आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।